तो अब बारी है इस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के हार्डकोर सीरीज को लेके जाने की पूरे 300 डे तक। और मैं पहली बार किसी वर्ल्ड के अंदर 300 डे सरवाइव करने वाला हूँ, तो ये वाली चीज मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे 200 डे सरवाइव किया था और वो 200 डे के अंदर मैंने यहाँ पे बहुत कुछ किया था। पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे विडर को मारा था, अपने लिए पूरा एक आयरन का बीकन बनाया था और अपने लिए टेक्नो गेमर्स का कैसल बनाया था। लेकिन अब ये मेरा कैसल है क्योंकि इसे मैंने अपने वर्ल्ड के अंदर बनाया है। बस इतना ही कहना था। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे पूरे 300 डे सरवाइव करने वाला हूँ। और इस 300 डे के अंदर मैंने अपने लिए यहाँ पे बहुत सारे टारगेट रखे हुए हैं। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने अपने लिए एक आयरन बीकन बनाया था, तो इस वाली वीडियो के अंदर मुझे अपने लिए एक गोल्ड बीकन और एक एमराल्ड का बीकन बनाना है और अपने लिए एक ट्राइडेंट फार्म बिल्ड करना है जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और मुझे एक टोटम ऑफ अनडाइंग से पूरा एक सर्कल बॉक्स फुल करना है, जिसके मदद से मेरा इस वर्ल्ड के अंदर मर पाना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर तुम लोग ने अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार इस वीडियो को तुम लोग एक लाइक जरूर से कर देना। और तुमने इस वीडियो के 100 डे और 200 डे की वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तुम लोग इन दोनों वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। और अगर तुम लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा ही रहे हो तो तुम्हें ऊपर एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज यार उस सब्सक्राइब के बटन को भी तुम जरूर से दबा देना और बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से सेट कर देना। और बिना किसी देरी के इस वाले वीडियो को यहाँ पे मैं जल्द से जल्द शुरू करता हूँ। तो डे 200 को मैं वहीं पे ही स्पॉन हो जाता हूँ जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो को एंड किया था, अपने कैसल के सिंहासन के ऊपर। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना आर्मर पहन लेता हूँ क्योंकि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं इस वर्ल्ड के अंदर अगर एक बार भी मर गया तो इस वर्ल्ड को मैं अपने हाथों से यहाँ पे डिलीट मार दूंगा और ऐसा मैं करना नहीं चाहता, इसलिए सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैं अपने कैसल से यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मेरे कैसल के बाहर यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ था और अभी मुझे इन सारे सामान को अपने हाथों से यहाँ पे अपने कैसल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और इस चीज के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो इस वाली चीज को मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे कर लेता हूँ। और आखिरकार गाइस, जितना भी सामान मैंने यहाँ पे बाहर रखा हुआ था उस सारे सामान को मैंने अपने कैसल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और अभी मुझे इस बीकन को तोड़ना है क्योंकि मेरा ये वाला बीकन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस बीकन को यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ। और बीकन को तोड़ने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे एक एंडर चेस्ट बनाता हूँ और उस एंडर चेस्ट के अंदर मैं अपने आयरन के ब्लॉक और बीकन को यहाँ पे रख देता हूँ और अपने ड्रैगन एग को भी। और अभी मैं बनाना चाहता हूँ एक गोल्ड फार्म क्योंकि मुझे अपने लिए एक गोल्ड का बीकन भी बनाना है। लेकिन मुझे गोल्ड फार्म बनाने के लिए यहाँ पे ट्राइडेंट की जरूरत पड़ने वाली है और मैं जो गोल्ड फार्म यहाँ पे बनाने वाला हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 ट्राइडेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और ट्राइडेंट के लिए मुझे यहाँ पे इन जॉम्बिस को यहाँ पे मारना पड़ेगा, लेकिन मैं इन जॉम्बिस को यहाँ पे मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक ट्राइडेंट फार्म। और ट्राइडेंट फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सामान की जरूरत पड़ने वाली है जो मेरे पास पहले से इकट्ठा पड़ा हुआ है। और इस ट्राइडेंट फार्म के लिए मुझे यहाँ पे ढेर सारे ब्लॉक की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है और थोड़ी सी चेस्ट की। और यहाँ पे फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ढेर सारी लीफ की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेरे आयरन फार्म के बाजू में ही यहाँ पे एक जंगल बायोम की प्लेस है और जंगल बायोम की प्लेस मुझे यहाँ पे पिछली वाली वीडियो के अंदर ही दिख चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये दिखाना भूल चुका था, इसलिए मैं इस वाली प्लेस यहाँ पे जंगल बायोम की ढेर सारी वुड यहाँ पे इकट्ठा करने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे जंगल बायोम की यहाँ पे थोड़ी सी सैपलिंग भी यहाँ पे इकट्ठा कर ली है ताकि जंगल बायोम की वुड को मैं अपनी प्लेस पे भी यहाँ पे ग्रो कर सकूँ। और यहाँ पे मैं थोड़े से हॉपर बना लेता हूँ और इस हॉपर को भी मैं अपने इस सर्कल बॉक्स के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और आखिरकार गाइस, यहाँ पे मुझे ट्राइडेंट फार्म बनाने के लिए यहाँ पे जितना भी सामान मुझे चाहिए था वो सारा सामान मैंने इस सर्कल बॉक्स के अंदर यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्राइडेंट फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी टर्टल एग की जरूरत पड़ने वाली है और टर्टल यहाँ पे मेरे पास है नहीं,
तो यहाँ फटाफट से यहाँ पे टर्टल को यहाँ पे ढूंढने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ पे मेरी नसीब भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे सिर्फ टर्टल को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पे एक भी टर्टल यहाँ पे नजर नहीं आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक भी टर्टल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक भी टर्टल यहाँ पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे यहाँ पे 2 टर्टल यहाँ पे नजर आ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ओशन की थोड़ी सी लीफ यहाँ पे तोड़ता हूँ और फिर मैं इन टर्टल को यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीडिंग यहाँ पे करवा देता हूँ। और थोड़े टाइम बाद फिर ये होता है और फिर मैं इन टर्टल का यहाँ पे बच्चा चोरी करके यहाँ पे भाग जाता हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और यहाँ पे मुझे जितना भी सामान मुझे इकट्ठा करना था वो सारा सामान मैंने यहाँ पे ट्राइडेंट फार्म बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। और अभी मुझे बस एक लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे मैं इस ट्राइडेंट फार्म को यहाँ पे बना सकूँ। और मैं इस ट्राइडेंट फार्म को अपने आयरन फार्म के बाजू में बिल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ फटाफट से यहाँ पे ट्राइडेंट फार्म को यहाँ पे बिल्ड करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। तो आखिरकार गाइस मेरा यहाँ पे ट्राइडेंट फार्म यहाँ पे पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। और अभी मुझे बस यहाँ पे खड़े होके बस इन ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे मारते जाना है। और ऐसे ही करते करते मुझे अगर किस्मत अच्छी होगी तो मुझे यहाँ पे एक ट्राइडेंट मिल जाएगा, वरना मुझे बस ऐसे ही खड़े होके बस इन्हें मारते रहना पड़ेगा। तो या फटाफट से इन्हें यहाँ पे मारना शुरू करते हैं। और गाइस यार थोड़े टाइम में इन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए मुझे यहाँ पे एक ट्राइडेंट भी यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन गाइस यार इसी एक ट्राइडेंट को ढूंढने में यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा हुआ था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ऑटोमेटिक किलिंग चैम्बर। तो फिर मैं यहाँ पे एक ऑटोमेटिक किलिंग चैम्बर यहाँ पे बनाना शुरू कर देता हूँ। और ऑटोमेटिक किलिंग चैम्बर बनाने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने अपने रिकॉर्डिंग को थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर दिया था। और ऑफ करने के बाद फिर मैंने ऑटोमेटिक किलिंग चैम्बर पे यहाँ पे थोड़ा टाइम ASK किया था। और ASK करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 ट्राइडेंट भी यहाँ पे मिल चुके थे। और ट्राइडेंट को लेने के बाद फिर मुझे पता चलता है कि मैंने तो यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑन ही नहीं किया। लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे 2 ट्राइडेंट भी यहाँ पे मिल चुके थे। और ट्राइडेंट को लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे बस अपनी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहा था। और रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैं जब इस चेस्ट को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलता है यहाँ पे तुम लोग देखो। और यहाँ पे ये ट्राइडेंट फार्म मेरे सोच से भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे काम कर रहा था। और जो मुझे यहाँ पे 3 ट्राइडेंट यहाँ पे मिले थे उस 3 ट्राइडेंट को मैं अपने एंडर चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं अपने आयरन फार्म में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आयरन फार्म से थोड़े से आयरन चाहिए थे, इसलिए मैं अपने आयरन फार्म में थोड़े टाइम के लिए ASK करने के लिए आ जाता हूँ। और एनीवेज मेरी स्किन क्यों नहीं है। और यहाँ पे मुझे जितने आयरन चाहिए थे उतने आयरन मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए थे, इसलिए मैं अपने कैसल के पास यहाँ पे आ जाता हूँ। और कैसल में आने के बाद मुझे अभी अपने लिए एक गोल्ड फार्म बनाना था। और गोल्ड फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ने वाली है। और गोल्ड फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है। और स्टोन की मेरे पास कोई कमी ही नहीं है। और यहाँ पे मुझे जितने स्टोन चाहिए थे उतने स्टोन मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। और स्टोन कलेक्ट करने के बाद फिर मैं अपने स्ट्रॉन्ग होल में आ जाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे स्ट्रॉन्ग होल से यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सीडियन चाहिए। और एंड में मुझे इजीली ऑब्सीडियन मिल जाएंगे, इसलिए मैं इस वाले प्लेस से ढेर सारे ऑब्सीडियन माइन करता हूँ।
और मुझे यहाँ पे जितना भी ऑब्सीडियन चाहिए था उतना ऑब्सीडियन मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था, इसलिए मैं वापस से अपने कैसल के पास आ जाता हूँ बाकी का सामान इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ पे मुझे बस थोड़े से लावा बकेट चाहिए और यहाँ पे मुझे गोल्ड फार्म बनाने का जितना भी सामान चाहिए था उतना सारा सामान मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। और अभी मुझे बस एक लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे मैं अपने इस गोल्ड फार्म को यहाँ पे बिल्ड कर सकूँ। और मैं इस गोल्ड फार्म को अपने ट्राइडेंट फार्म और अपने आयरन फार्म के बीच में बनाने वाला हूँ ताकि मेरे सारे फार्म एक ही जगह पे हो और मेरे फार्म को मुझे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और इस फार्म को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़े ब्लॉक यहाँ पे ऊपर जाने होंगे। और यहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके ऊपर मैं अपना गोल्ड फार्म यहाँ पे बिल्ड कर सकूं। और अभी मैंने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया है और अभी मुझे बस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक गोल्ड फार्म यहाँ पे बनाना शुरू करना है। और मैं जब तक इस गोल्ड फार्म को यहाँ पे बना रहा हूँ तुम लोग यहाँ पे ये टाइम लैप्स यहाँ पे एंजॉय करो। और आखिरकार गाइस मैंने अपना गोल्ड फार्म भी यहाँ पे पूरा बना के तैयार कर दिया है। और गाइस ये गोल्ड फार्म यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। बस इस गोल्ड फार्म को एक्टिवेट करने के बाद मेरा मोबाइल यहाँ पे थोड़ा सा लैग मारता है, लेकिन गाइस ये गोल्ड फार्म एंड्रॉइड डिवाइस का सबसे बेस्ट गोल्ड फार्म है। और इस गोल्ड फार्म से यहाँ पे बहुत सारी एक्सपी भी मिलती है और इस गोल्ड फार्म की मदद से मैं अपने कौन से भी टूल को बड़े ही इजीली यहाँ पे रिपेयर कर सकता हूँ। और मेरे गोल्ड फार्म के नीचे यहाँ पे मैंने एक स्टोरेज रूम बनाया है और इस चेस्ट के अंदर यहाँ पे गोल्ड आता है और इस चेस्ट के अंदर रोटन फ्लैश और इस चेस्ट के अंदर गोल्ड इंगट और इस वाले चैम्बर के अंदर जितने भी गोल्ड के स्वॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे स्वॉर्ड इस लावा के अंदर जाके गिर जाते हैं। और अभी मुझे अपने इस गोल्ड फार्म के अंदर इतना टाइम यहाँ पे ASK करना है कि मेरे गोल्ड बीकन को यहाँ पे पूरा मैक्स करने तक यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक नहीं आ जाते। तो फटाफट से इस गोल्ड फार्म के अंदर यहाँ पे ASK करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो आखिरकार गाइस मेरे पास यहाँ पे इतने सारे गोल्ड ब्लॉक भी इकट्ठा हो चुके हैं कि मैं अपने गोल्ड बीकन को यहाँ पे पूरा मैक्स कर सकूं। और अभी मेरे पास इतने सारे गोल्ड ब्लॉक को इकट्ठा करते हुए मेरे लेवल यहाँ पे पूरे 77 लेवल भी यहाँ पे हो चुके हैं। और अपने सारे गोल्ड ब्लॉक को इस सर्कल बॉक्स के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तभी मुझसे यहाँ पे एक गलती हो जाती है और यहाँ पे मेरा एक टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे वेस्ट हो जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे इलाइट्रा के बदले चेस्ट प्लेट पहनी थी। और अभी मुझे यहाँ पे जैसे संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे एक भी टोटम ऑफ अनडाइंग बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैं अपने आयरन फार्म में आ जाता हूँ क्योंकि मेरे आयरन फार्म में भी यहाँ पे बहुत सारे आयरन इंगट यहाँ पे हो चुके थे, इसलिए मैं उन सभी को यहाँ पे आयरन के ब्लॉक यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर मैं अपने सारे आयरन ब्लॉक और सारे गोल्ड ब्लॉक को अपने एंडर चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं वापस से अपने कैसल के पास यहाँ पे आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने चेस्ट में से यहाँ पे एक टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे निकालता हूँ और उसे अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे गोल्ड बीकन बनाने तक के गोल्ड तो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास बीकन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, इसलिए मैं जाने वाला हूँ थोड़े से विडर स्केलेटन हेड इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ पे मुझे पूरे 6 विडर स्केलेटन हेड चाहिए क्योंकि मुझे अपने लिए एक एमरल्ड बीकन भी बनाना है। तो यहाँ फटाफट से विडर स्केलेटन को मारने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ पे मुझे ब्लेज रॉड पे बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था क्योंकि मैं इन्हें भाव ही नहीं दे रहा था। इतने सारे विडर स्केलेटन को मारने के बाद भी मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही विडर स्केलेटन स्कल मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। और बिना किसी देरी के यहाँ पे और विडर स्केलेटन को मारना शुरू करते हैं।
और यहाँ पे मुझे 6 वीडियो स्केलेटन भी हेड मिल चुके थे। इसका मतलब मैं अभी घर पे भी जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से थोड़ी सी सोल यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़े टाइम में मुझे अपना नेदर पोर्टल भी यहाँ पे मिल जाता है और फिर मैं वापस से अपने घर पे यहाँ पे आ जाता हूँ। और फिर सबसे पहले फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने गोल्ड फार्म के पास, क्योंकि मुझे अपने आर्मर को यहाँ पे रिपेयर करवाना था। और यहाँ पे मैंने अपने पूरे नेदरराइट आर्मर को यहाँ पे रिपेयर कर लिया था और फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल के पास आ जाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को बेडरॉक के नीचे मारने वाला था। और पिछली वीडियो में ये पूरा फार्म यहाँ पे टूट चुका था, क्योंकि मैंने इस फार्म को यहाँ पे पूरा ही गलत बना दिया था। इसलिए मैं इस फार्म को वापस से फिर से बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से इस फार्म को यहाँ पे फिर से बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये पूरा फार्म बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए मैं इस वाली प्लेस पे यहाँ पे विडर को समन कर देता हूँ और फिर बाद में ये होता है। और ये फार्म यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे टूट चुका था और यहाँ पे विडर भी पूरा आजाद हो चुका था। इसका मतलब मुझे यहाँ पे विडर से 1v1 फाइट लेनी होगी और फिर मैं विडर को अपने बो से यहाँ पे मारना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अगर विडर की हेल्थ कम नहीं होगी तो विडर यहाँ पे नीचे नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे मैंने अपने बो की मदद से विडर की हेल्थ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था और फिर मैं विडर को अपने शॉट से भी मारना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और आखिरकार इस लास्ट हिट के बाद यहाँ पे विडर यहाँ पे मर जाता है और आखिरकार मुझे यहाँ पे अपना नेदर स्टार भी यहाँ पे मिल चुका था, लेकिन मेरे आर्मर की हेल्थ भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। तो इसलिए मैं फिर से अपने कैसल के पास आ जाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ अपने विलेजर के पास थोड़ा सा फूड ट्रेड करने के लिए। और फूड ट्रेड करने के बाद फिर मैं वापस से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास आ जाता हूँ और एंड में आने के बाद फिर यहाँ पे मुझे जितने भी ब्लॉक मिलते हैं उन सारे ब्लॉक को मैं अपने इन्वेंट्री में यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि इन ब्लॉक की वजह से मेरा मोबाइल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लैग मार रहा था। और जितने भी ब्लॉक मुझे मिलते हैं उन सारे ब्लॉक को मैं यहाँ पे वॉइड के अंदर फेंक देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे विडर को फिर से यहाँ पे समन कर देता हूँ। और विडर को समन करने के बाद मैं विडर को यहाँ पे बो से मारता हूँ, स्वॉर्ड से मारता हूँ और यहाँ पे विडर खत्म हो जाता है। और यहाँ पे मुझे अपना दूसरा नेदर स्टार भी यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे मुझे ये नहीं पता यहाँ पे मेरे पास एक और विडर स्केलेटन हेड कहाँ से आ जाता है। जरूर इन विडर स्केलेटन को मारने की वजह से मुझे यहाँ पे एक और विडर स्केलेटन हेड मिल जाता है। और विडर को मारते हुए मेरी आर्मर की हेल्थ भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। और फिर मैं अपने नेदर स्टार और विडर स्केलेटन हेड को एंडर चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ और फिर मैं वापस से अपने ओवरवर्ल्ड में यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मैं वापस से अपने गोल्ड फार्म के पास आ जाता हूँ अपने आर्मर को रिपेयर करवाने के लिए। और फिर मेरा आर्मर भी यहाँ पे रिपेयर हो जाता है और आर्मर को रिपेयर कराने के बाद फिर मैं अपने विलेजर के पास यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मैं इस वाले विलेजर से यहाँ पे 2 बो यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ और फिर मैं उन दोनों बो को यहाँ पे एन्चांटमेंट करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे इन दोनों बुक के अंदर बहुत ही अच्छी एन्चांटमेंट मिल चुकी थी और फिर मैं उन दोनों बुक को यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक मैक्स बो यहाँ पे आ चुका था और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी शुगर केन यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ और फिर अपने गन पाउडर फार्म के अंदर से मैं थोड़े से गन पाउडर यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे रॉकेट बनाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे 2 बीकन बनाता हूँ और उन दोनों बीकन को मैं अपने एंडर चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने पिलेजर आउटपोस्ट के पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी बहुत सारी टोटम ऑफ अंडाइंग यहाँ पे इकट्ठा करना था और अभी के लिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही टोटम ऑफ अंडाइंग है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारी रेड कराने वाला हूँ। और मेरे पिलेजर आउटपोस्ट के पास यहाँ पे एक विलेज है और मैं इसी विलेज के अंदर यहाँ पे रेड कराने वाला हूँ और इन सभी विलेजर को मैं उनके घर पे यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और पता नहीं इस वाले विलेजर ने कौन से ही सस्ते नशे करके रखे थे। ये विलेजर बिस्तर पे सोने के बदले जमीन पे सोया हुआ है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इन विलेजर को बंद करने से मतलब है। और आखिरकार यहाँ पे जितने भी विलेजर थे उन सारे विलेजर को मैंने उनके घर पे यहाँ पे बंद कर दिया है। और फिर मैं वापस से इस विलेजर आउटपोस्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ASK करना था, क्योंकि अगर मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर अगर रेड करवानी है तो मुझे यहाँ पे विलेजर कैप्टन की जरूरत पड़ने वाली है। और फिर मैं इस वाले प्लेस पे यहाँ पे बहुत टाइम तक यहाँ पे ASK करता हूँ। और यहाँ पे बहुत टाइम ASK करने के बाद भी यहाँ पे एक भी विलेजर यहाँ पे स्पॉन ही नहीं होता है। और फिर मैं वापस अपने कैसल के पास यहाँ पे आ जाता हूँ और घर पे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे ग्लास पेन यहाँ पे बना लेता हूँ। और ग्लास पेन बनाने के बाद फिर मैं अपने विलेजर आउटपोस्ट के पास यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर विलेजर आउटपोस्ट के यहाँ पे कॉर्नर पे मैं यहाँ पे ढेर सारे ग्लास पेन यहाँ पे लगा देता हूँ। और कॉर्नर पे ग्लास पेन लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे ग्लास पेन लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विलेजर यहाँ पे स्पॉन हो गए वो इस ग्लास पेन के बीच में यहाँ पे फंस
जाएंगे। और आखिरकार गाइस मेरा पूरा फार्म भी यहाँ पे पूरा बन के तैयार हो चुका है और अभी मुझे बस इस वाली प्लेस पे यहाँ पे ASK करने हैं और फिर अंदर यहाँ पे विलेजर स्पॉन होने यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फटाफट से यहाँ पे ASK करने यहाँ पे शुरू करते हैं। और इतना टाइम ASK करने के बाद आखिरकार गाइस यहाँ पे एक प्लेजर कैप्टन यहाँ पे स्पॉन भी हो चुका है और अभी मुझे बस इस प्लेजर कैप्टन को अपने बो से यहाँ पे मार देना है और यहाँ पे मुझे इफेक्ट भी यहाँ पे मिल चुका है। तो फटाफट से अभी उस विलेज के अंदर यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे रेड भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और रेड शुरू होने के बाद यहाँ पे प्लेजर भी आना यहाँ पे शुरू हो चुके थे, इसलिए मैं इन सारे प्लेजर को अपने हाथों से यहाँ पे मारना शुरू कर देता हूँ। और आखिरकार गाइस मुझे इस रेड का यहाँ पे पहला इवोकर यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए उस इवोकर को मैं यहाँ पे मार देता हूँ और मुझे इस रेड का पहला टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इवोकर को मारने वाला सीन दिखाने वाला हूँ और मुझे इस वाले रेड से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टोटम ऑफ अनडाइंग मिलते हैं क्योंकि बाकी की रेड यहाँ पे शुरू होने से पहले ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। पता नहीं माइनक्राफ्ट ने भी अलग ही सस्ते नशे यहाँ पे करके रखे हुए हैं। और रेड खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे एक चेस्ट रख देता हूँ और उस चेस्ट के अंदर मुझे जो सामान अभी के लिए नहीं चाहिए थे उस सारे सामान को मैं इस चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक बीकन को सेटअप करता हूँ क्योंकि मुझे बीकन के अंदर से यहाँ पे एक पावर की जरूरत थी और पावर लेने के बाद फिर मैं वापस से इस प्लेजर आउटपोस्ट के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ प्लेजर कैप्टन को मारने के लिए। और फिर मैं फिर से इस वाले प्लेस पे यहाँ पे ASK करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ और थोड़ा टाइम ASK करने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से एक प्लेजर कैप्टन स्पॉन हो जाता है और फिर मैं फिर से इस प्लेजर कैप्टन को यहाँ पे मार देता हूँ और फिर मैं वापस से इस वाले विलेज के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे रेड यहाँ पे शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इवोकर को मारने वाला सीन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और इस वाली रेड से मुझे यहाँ पे पूरे 5 टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे मिल जाते हैं और फिर मैं वापस से इस प्लेजर आउटपोस्ट पे यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक कैप्टन स्पॉन हो जाता है और फिर मैं इसे यहाँ पे मार देता हूँ और फिर मैं वापस से इस विलेज के पास यहाँ पे आ जाता हूँ रेड कराने के लिए। और रेड शुरू होने के बाद यहाँ पे प्लेजर भी आना यहाँ पे शुरू हो चुके थे और फिर मैं इन प्लेजर को यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे मारना शुरू कर देता हूँ। और इस वाले रेड के अंदर यहाँ पे इवोकर भी आना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं और फिर मैं इन इवोकर को भी यहाँ पे मारना शुरू कर देता हूँ। और इस वाली रेड से मुझे यहाँ पे पूरे 4 टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे मेरा सर्कल बॉक्स यहाँ पे आधा फुल हो ही चुका है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे बस थोड़े से और रेड यहाँ पे कराने पड़ेंगे और फिर मैं फिर से इस प्लेजर कैप्टन को यहाँ पे मार देता हूँ, कतई कोई इज्जत ही नहीं है। और फिर मैं वापस से इस वाले विलेज के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ विलेजर को यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए। और फिर मैं फिर से तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवोकर को मारने वाला सीन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। और यहाँ पे मैं कतई इस वाले प्लेस पे यहाँ पे मर गया था। अगर टोटम फंडाइंग यहाँ पे नहीं होता तो मैं इस वाले वर्ल्ड को यहाँ पे खो देता और इस इवोकर को मारने के बाद मैं ये वाली रेड यहाँ पे विन कर जाता हूँ और इस वाली रेड से मुझे यहाँ पे पूरे 3 टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे मिल जाता है। और फिर मैं फिर से इस वाले प्लेस पे आ जाता हूँ प्लेजर कैप्टन को मारने के लिए और यहाँ पे मुझे बैड वुमेन का भी इफेक्ट यहाँ पे मिल चुका था। और फिर मैं फिर से इस वाले विलेज पे यहाँ पे आ जाता हूँ रेड कराने के लिए और मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इवोकर को मारने वाला यहाँ पे सीन दिखाने वाला हूँ। और इस वाली रेड से मुझे यहाँ पे 4 टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे मुझे बस इस सर्कल बॉक्स को फुल करने के लिए बस यहाँ पे 2 रेड और करानी है। और यहाँ पे एक ट्रेडर स्पॉन हो गया था लेकिन ये ट्रेडर मेरे काम की कोई भी चीज यहाँ पे नहीं ट्रेड कराता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे मार देता हूँ। और फिर मैं फिर से इस प्लेजर कैप्टन को यहाँ पे मार देता हूँ और फिर मैं वापस से आ जाता हूँ विलेज के अंदर रेड कराने के लिए और मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इवोकर को मारने वाला सीन दिखाने वाला हूँ। और इस वाली रेड से मुझे यहाँ पे पूरे 5 टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे मिल जाते हैं और इस वाली प्लेस पे मेरे यहाँ पे पूरे सर्कल बॉक्स यहाँ पे मैंने फुल कर दिया था लेकिन पता नहीं मुझे इस वाली प्लेस पे क्या हो जाता है। मैं एक और बार यहाँ पे रेड कराने के लिए प्लेजर आउटपोस्ट पे यहाँ पे चला जाता हूँ। शायद से मुझे यहाँ पे रेड कराने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था और यहाँ पे मुझे बैड वुमेन का भी इफेक्ट यहाँ पे मिल चुका था। और फिर मैं वापस से आ जाता हूँ इस वाले विलेज में रेड कराने के लिए और मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इवोकर को मारने वाला सीन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ।
और इस वाली प्लेस पे मैं अपना एक और टोटम ऑफ अंडाइन यहाँ पे वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इस वाली रेड से मुझे यहाँ पे 6 टोटम ऑफ अंडाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाते हैं। और इस वाली रेड से मुझे यहाँ पे इतने सारे एमरल्ड यहाँ पे मिलते हैं। और फिर मैं अपने सर्कल बॉक्स को यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैंने जो बीकन रखा था उस बीकन को भी मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ। और फिर मैं अपने कैसल के पास यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे जितने भी एमरल्ड रेड से मिले थे उसके मैं यहाँ पे एमरल्ड ब्लॉक बना देता हूँ। और यहाँ पे मुझे सिर्फ 35 एमरल्ड के ब्लॉक यहाँ पे मिले थे और इतने सारे ब्लॉक एक एमरल्ड बीकन को बनाने के लिए काफी नहीं होने वाले। इसका मतलब मुझे यहाँ पे पूरा बिजनेस करना पड़ेगा इन विलेजर से। और सबसे पहले मैं अपने चेस्ट में से यहाँ पे एक सवल ले लेता हूँ और फिर मैं अपने इस सवल को यहाँ पे एन्चांटमेंट यहाँ पे करता हूँ और फिर मैं अपने सवल को यहाँ पे एन्चांटमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही एन्चांटमेंट मिलती है। और फिर मैं अपने विलेजर से यहाँ पे एक अनब्रेकिंग की बुक यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ और उसे अपने सवल के अंदर मिक्स कर देता हूँ। और फिर मैं इस वाले प्लेस से यहाँ पे ढेर सारी सैंड कलेक्ट करता हूँ और इस वाली प्लेस पे मैंने यहाँ पे बहुत सारी सैंड यहाँ पे कलेक्ट कर ली थी। और फिर मैं अपने सैंड प्रिजन को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इस वाली प्लेस पे मैंने अपने सैंड प्रिजन को यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था। और फिर मैं अपने स्पाइडर एक्सपी फार्म में आ जाता हूँ ढेर सारे स्ट्रिंग कलेक्ट करने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे वूल यहाँ पे बना देता हूँ और फिर मैं अपनी प्लेस पे यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे बेड यहाँ पे बनाता हूँ और इन सारे बेड को मैं इन विलेजर के बाजू में यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये विलेजर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पैदा कर सके। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। और इन विलेजर ने यहाँ पे बच्चे भी पैदा करना यहाँ पे शुरू कर दिया था। और फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट फर्नेस बनाता हूँ और इन ब्लास्ट फर्नेस को मैं अपने विलेजर के बाजू में यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं इस वाले विलेजर को यहाँ पे ढेर सारे आयरन यहाँ पे ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और इन विलेजर को मैं यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे स्टिक भी ट्रेड कर रहा था। और फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे फ्लैचिंग टेबल भी यहाँ पे बना लेता हूँ और इस फ्लैचिंग टेबल को मैं अपने विलेजर के पास यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं इन विलेजर से यहाँ पे ढेर सारे और यहाँ पे आयरन ट्रेड करता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे ब्रूइंग स्टैंड यहाँ पे बना लेता हूँ क्योंकि ये वाले विलेजर यहाँ पे हमसे यहाँ पे रोटन फ्लैश यहाँ पे ट्रेड करते हैं और रोटन फ्लैश की कमी यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैं इन वाले विलेजर से यहाँ पे ढेर सारे रोटन फ्लैश की यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ और इन वाले विलेजर से मैं यहाँ पे इतने टाइम तक ट्रेडिंग करता हूँ जब तक मेरे पास इतने सारे रोटन फ्लैश यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते। और साथ ही साथ में इन विलेजर से यहाँ पे आयरन भी ट्रेड कर रहा था। और फिर मैं वापस से अपने गोल्ड फार्म में यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रोटन फ्लैश यहाँ पे खत्म हो चुके थे। और फिर मैं अपने गोल्ड फार्म में यहाँ पे थोड़ा टाइम ASK करता हूँ गोल्ड और रोटन फ्लैश के लिए। और फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे गोल्ड इंगट यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इतने सारे गोल्ड और रोटन फ्लैश यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। और फिर मैं वापस से इन विलेजर के पास यहाँ पे आ जाता हूँ गोल्ड और रोटन फ्लैश की ट्रेडिंग करने के लिए। और मैं यहाँ पे तब तक ट्रेडिंग करता हूँ जब तक मेरे पास यहाँ पे रोटन फ्लैश और गोल्ड यहाँ पे खत्म बिल्कुल भी नहीं हो जाते। और सारी चीज ट्रेड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इतने सारे एमरल्ड हो जाते हैं और इन सारे एमरल्ड को मैं यहाँ पे एमरल्ड के ब्लॉक यहाँ पे बना देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड के ब्लॉक यहाँ पे हो जाते हैं इसलिए मैं वापस से अपने गोल्ड फार्म पे आ जाता हूँ थोड़े टाइम ASK करने के लिए। और इस वाली प्लेस पे यहाँ पे मेरे बिल्कुल 100 लेवल हो जाते हैं और 100 लेवल करने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। और इतना टाइम ASK करने के बाद फिर मैं इन सारे गोल्ड को यहाँ पे गोल्ड इंगट यहाँ पे बना देता हूँ और इन सारे गोल्ड को मैं अपने सर्कल बॉक्स के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं वापस अपने विलेजर के पास आ जाता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। और फिर मैं इन वाले विलेजर से यहाँ पे बहुत टाइम तक यहाँ पे ट्रेडिंग करता रहता हूँ जब तक मेरे सारे के सारे सामान यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते। और इतना टाइम ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड हो जाते हैं और इन सारे एमरल्ड का मैं यहाँ पे एमरल्ड के ब्लॉक यहाँ पे बना देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एमरल्ड बीकन बनाने तक के एमरल्ड ब्लॉक यहाँ पे आ चुके थे इसलिए मैं उसे एंडर चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और एंडर चेस्ट के अंदर अपना सामान रखने के बाद फिर मैं अपने बेस को यहाँ पे देखता हूँ और मैंने अभी तक अपने बेस पे कुछ भी काम नहीं किया था इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे अपने बेस को यहाँ पे थोड़े टाइम तक यहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए। और फिर मैं इस वाले प्लेस पे आ जाता हूँ थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने के लिए। और फिर मैं अपने बेस को यहाँ पे थोड़ा टाइम तक यहाँ पे अपग्रेड करता हूँ। तब तक तुम लोग ये टाइम लैप्स यहाँ पे एंजॉय करो।
और इस वाले प्लेस पे मैं यहाँ पे एक वाटरफॉल बनाना चाहता था, लेकिन इस वाटरफॉल के अंदर मैं पानी के बदले यहाँ पे एक लावा डालता हूँ। और यहाँ पे ये फाउंटेन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इस फाउंटेन को इस वाले प्लेस पे भी यहाँ पे बनाता हूँ। और यहाँ पे मैंने वाटरफॉल भी बना के पूरा तैयार कर दिया था। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से स्मूथ स्टोन के स्लैब थे, इसलिए मैं इसे यहाँ पे कॉर्नर पे लगाना शुरू कर देता हूँ, ताकि इस वाली प्लेस की यहाँ पे लुक भी थोड़ी सी अच्छी आए। और यहाँ पे मैं जंगल बायोम की लीफ लगाता हूँ, लेकिन जंगल बायोम की लीफ यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं इस जंगल बायोम की लीफ को यहाँ पे हटा देता हूँ और फिर मैं इस वाले प्लेस पे यहाँ पे दूसरी वाली लीफ यहाँ पे लगा देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अपने बीकन को रखना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और इस वाले प्लेस पे मैंने अपने 200 डे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मुझे अपने लेवल को यहाँ पे 106 लेवल यहाँ पे करने थे, इसलिए मैं यहाँ पे चले जाता हूँ अपने गोल्ड फार्म के पास और फिर मैं अपने गोल्ड फार्म को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। और अभी मुझे बस इस गोल्ड फार्म के अंदर बस यहाँ पे थोड़ा टाइम ASK करना है। और मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हो, मुझे अपने लेवल को 106 लेवल यहाँ पे क्यों करने हैं, क्योंकि 106 मेरा फेवरेट नंबर है, क्योंकि हमारे मास्टर जिराया लेडी सोनाडे को 106 के बुलाते हैं, इसलिए मैं अपने लेवल को यहाँ पे 106 करना चाहता हूँ। तो फटाफट से अपने लेवल को 106 करना यहाँ पे शुरू करते हैं। और आखिरकार मेरा लेवल यहाँ पे 106 लेवल भी यहाँ पे हो चुका था। और 106 लेवल होने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। और इस लेवल को करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे कोई इनाम मिलेगा। और फिर मैं वापस से अपने कैसल के पास यहाँ पे आ जाता हूँ। और इस वाले प्लेस पे मैंने अपने यहाँ पे सारे के सारे टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। और गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे यहाँ पे 24 आवर से भी ज्यादा टाइम की मेहनत लगी हुई है। तो प्लीज गाइस अगर तुम लोग इस वाली वीडियो को अगर यहाँ पे लाइक कर सकते हो तो प्लीज यार इस वाली वीडियो को तुम लोग एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से सेट कर देना। और तुम मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि मैं अगली वाली वीडियो के अंदर क्या चीज करने वाला हूँ।